गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि चोपटा का लास्ट वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। और आज आ गए हैं हम तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तुंगनाथ जी का मंदिर हमारे आराध्य देव शिव जी का है, जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ से तुंगनाथ जी के मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है और वहाँ से चंद्रशिला 1.5 किलोमीटर है। भगवान तुंगनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका बेड़ा पार लगाए, दुनिया में सबको सुख संपन्नता है, संपत्ति प्रदान करे, हर इंसान खुश रहे। स्ट्रिक्ट से होता गया ना। हाँ, हाथ पे तो कम दूर आता है। दस मीटर भी नहीं हुआ। चल भैया यही जाते हैं तुम ना। हम लोग फेफड़े हो गए खराब, दूर मार मार के। जो ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे हमारा त्रिचढ़ाई चढ़ाई क्षेत्र है। बैग मिल दे। थाली में भी भूलती है। वैसे तो ये ट्रैक माइल्ड में आता है और चढ़ाई थोड़ी सीधी है। महादेव जी का नाम लेकर चलने से ये यात्रा थोड़ी आसान हो सकती है, इसलिए हम अब यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। और हमने यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों से जितना सुना था चोपटा इतना सुंदर है उतना सुंदर है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि जितना सुना था उससे तो कहीं ज़्यादा सुंदर है, ग्रीनरी है। और यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हाँ, हम महादेव जी के शरण में आ गए हैं। और उनकी एक वाइब्स है यहाँ पे जो कि आपको हमेशा रिलीजियस और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स फील कराता है यहाँ पे। दोस्तों, आज मैं भगवान शिव के जिस प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस मंदिर को तुंगनाथ महादेव कहा जाता है। साथ में यह प्राचीन शिव मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 5 प्राचीन मंदिर केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर महादेव, भगवान शिव के इन सभी प्राचीन मंदिरों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। सभी पंच केदार मंदिरों में तुंगनाथ महादेव मंदिर को तीसरे नंबर पर रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन सभी प्राचीन शिव मंदिरों का निर्माण पांडवों ने महाभारत के युद्ध के समय करवाया था। महाभारत के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुंगनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ महाभारत काल से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह स्थान का सीधा संबंध भगवान श्री राम और रावण से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम ने तुंगनाथ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित चंद्रशिला नाम की जगह पर ध्यान लगाया था और
जिस समय भगवान इस स्थान पर निवास करते थे उस समय रावण ने भी इस स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। अब हम एक बार वापस महाभारत काल के समय में जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद ऋषि व्यास पांडव से कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय तुम पांचों भाइयों ने अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या की, इसलिए तुम सभी भ्रात हत्या के दोषी हो और तुम्हारे द्वारा किए गए इस पाप को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही क्षमा कर सकते हैं। व्यास ऋषि की बात को मानकर पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में किए गए अपराध की वजह से बहुत अत्यधिक नाराज होते हैं। इस वजह से भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए एक बेल का रूप धारण कर लेते हैं और काशी में एक गुप्त जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी पहुंच जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बाद में 5 अलग अलग भागों में प्रकट होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार काशी के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव के धड़ का ऊपर वाला हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट होता है। वर्तमान में काठमांडू में स्थित भगवान शिव के मंदिर को पशुपतिनाथ कहा जाता है। इस मंदिर के अलावा भगवान शिव की पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्यमेश्वर और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट होती हैं। इस वजह से उत्तराखंड में स्थित इन सभी मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। पांचों पांडव इन सभी स्थानों पर भगवान शिव को अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और वहां भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करते हैं ताकि वह सभी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सके। उसके बाद पांडवों द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पांचों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और भ्रात हत्या के अपराध में मुक्त कर देते हैं। भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। मुख्य मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर के वास्तु के समान ही है। उत्तर भारतीय शैली से निर्मित तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति बनी हुई है। तुंगनाथ उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला से ही मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी नदी का निर्माण होता है। इन दोनों नदियों के अलावा तुंगनाथ पर्वत की चोटी यहाँ बहने वाली 3 झरनों का स्रोत माना जाता है, जिनमें से आकाशमणि नदी का निर्माण होता है। भगवान तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर चंद्रशिला है। मतलब उसका पानी यूज करते हैं ना कैंप वगैरह के लिए, 1.5 साल का, इसलिए उसका लेवल नीचे चला गया। तो मेंटेन किया उसको, मतलब क्लीनिंग के लिए सब? क्लीनिंग वगैरह क्लीन साफ है, हाँ, लेकिन वो जो वाटर लेवल होता है ना, हाँ हाँ, हाई रहता तो मतलब उसका व्यू अच्छा दिखता है। ओके, तो व्यू में इसलिए वो नहीं हो पाया। हाँ हाँ, व्यू होने चाहिए। तो यहाँ से कितना, क्या? जैसे अपन नीचे उतरेंगे अपन चोपटा में, तो चोपटा से कितना दूर है? पहुँच पाएंगे। नहीं, कितना दूर है चोपटा से? चोपटा से वो सारे जाएंगे 22 किलोमीटर। नहीं, चोपटा से अभी 15-20 किलोमीटर। हाँ, तो 20 बोई सामने दिख रहा है ना, सारे गाँव, सारी गाँव गए हैं, वहीं से 3 किलोमीटर ऊपर है देवरिया देवरिया। और वहाँ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो। हाँ, सेम ऐसा ही है ट्रैक है ना, वो गांव तक से ऊपर जो ना जी, वो क्लाइम करना हमने, बाकी स्ट्रेट है। तो अच्छा, वो जो गांव दिख रहा है, हाँ, वो सारे दिख रहा है ना, ओके ओके, उसके ऊपर आपने वो करना
उसके बाद आपने स्ट्रेट जाना है लगभग लोग। तो और ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये तो पूरा वो है केदारनाथ है। ये तो वो है ना स्टॉपल है केदारनाथ का ना, केदारनाथ वाला है। तो अभी तो केदारनाथ पूरा बंद हो गया ना, केदारनाथ तो बंद है, वहाँ किसी को एंट्री भी नहीं है। केदारनाथ में अलाउ नहीं। ये चौखंबा है, चौखंबा ये वाला, ये पीक जो है चौखंबा पीक बोल रहे हैं। तो चौखंबा पीक कितना दूर होगा यहाँ से, चोपटा से? चोपटा से नहीं जा सकते जी, चौखंबा तो फिर केदारनाथ से ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ मधमेश्वर से निकलते हैं। हाँ चौखंबा ये तो बद्रीनाथ, ये मधमेश्वर है ना, मधमेश्वर से जाते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड का टॉप व्यू जो वहाँ पर आता है, निधि क्या नाम है उसका? कहाँ? नीतिमाणा? निधिमा नहीं, टॉप व्यू तो चंद्रशिला से ही आता है। जो व्यू है ना, जो दिखना है हमने, हाँ वो तो ये है। जो आपको 360 देखना है, हाँ, वो यहीं से मिलेगा। अच्छा, वो ऐसा इतना हाइट पे कहीं नहीं, ऐसा जो है ना ओपन नहीं मिलेगा आपको पूरा। नहीं, किसने बताया मेरे को कि अगर आपको जैसे ये स्नोफॉल देखनी, आइस देखनी है तो उत्तराखंड का यहाँ से कम से कम वो नीतिमाणा जो है ना, नीतिमाणा में जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। वो तो अभी बारिश होती तो यहीं तो बहुत बर्फ होती नीचे तक। जी जी, यहाँ तो 3 फीट बर्फ रहती अप्रैल तक। अप्रैल तक? हाँ रहती है। 2019 में अप्रैल तक यहाँ बर्फ पूरा 3.5 फीट। हाँ हाँ हाँ, कि मैं कौन सा माइसूरी है, हाँ माहेश्वरी की जो बात है मोटिवेशन, हाँ उसमें मतलब नेगेटिव बात नहीं कि मैं उस माहेश्वरी को भी डिमोटिवेट कर सकता हूँ। ये कमर में रही सब, कमर में दिक्कत तो थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकी जा रहा हूँ, सब दर्द करने लगे। अभी तो मैं जब पहुँचूंगा ना, अगले दिन सुबह उठूंगा। नहीं तो तू जाके बोल लेंगे ना बनाने के लिए क्या बनाना है, तो बनाएंगे सुनो कुछ भी तो बोलेंगे नहीं। एक गुड पानी भी अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपने तुंगनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और जो भी एक्सपीरियंस हम लेंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। मैं इस वीडियो को कोई एडिट नहीं करने वाला, क्योंकि एडिट करने के बाद बहुत सारे चीज़ें शायद अलग तरह की देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं इसको एक्चुअल जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो दिख रहा है बस वही है, जो दिखता वो नहीं होता कभी। चलो सांस ये सब खुले रहते होंगे जब तक इनके दर्शन करते। हाँ सब बंद हो गए, अब दुकान चलती नहीं होगी। अरे 4 पे आ रहे हैं, यहाँ पे सामान लाना रखना बहुत मुश्किल है, लाइफ भी इतनी ईजी थोड़ी ना होगी। ये समझ ले रात के टाइम क्या ही हाल होता है। अच्छा तो इन लोगों ने बनाया कितना शानदार तरीके से ना, पत्थर के ऊपर ये सब, और कितना पुराना हो, सामान लेकर आना और रखना, हाँ मजा के अपन बिना उसके यार अपने की ये कंडीशन है, उनको क्या हाल होता होगा। सब तो कुछ भी यूज टू हो जाते हैं वो लोग, लेकिन इतनी ऊंचाई पे लाना, तभी कोई चीज़ें महंगी होती है ना, तो वो महंगी एक्चुअली ठीक है डिजर्व करती हैं, क्योंकि आदमी की लाना करना बहुत मुश्किल काम है। अब से जो अपन चाय पीते हैं नीचे 20 रुपए की, वो यहाँ मिलती है 60 रुपए की। लेकिन एक चीज़ उत्तराखंड में ना लोग मीठा बहुत पीते हैं चाय को, हमें से बताना पड़ेगा अपने को स्पेशली।
अगर नहीं बताएंगे ना तो फिर वो चाय हमको ही पीनी पड़ेगी मीठी। हाँ अभी क्या करेंगे ना अपन लोग, तो यहाँ मिलेगा नहीं मिल्टन अपने को गर्म वाला। ये तो वही ओस की बूंदें जम गई हैं पूरी। पानी कह रहे हैं, पानी है तो सही। कहाँ पानी था? ठीक है, पाइपलाइन से पानी था तो फैल भी रहा है। जाने रास्ते जाने का यहाँ तक तो जा सकते हैं, इस पाइप तक तो। आगे थोड़ा सा आधा किलोमीटर रह गया बस। वजह से आ गया भगवान का। मेरे से इतना बूढ़ी होता ना जाने का, देखने को। मेरे से नहीं है तो भगवान। जब मेरा सर घूम रहा था ना, हाँ फिर वो बोल देता वापस। जब बुलावा आता है ना भगवान का, ऐसे ही होता है भाई। ना मैंने करके दारू पी के वापस चले जाएंगे, चले जाएंगे। क्या होता है जब बुलावा आता है ना कोई भगवान का, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही लेके आता है हमको। वो अभी भी वही हो रहा है। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, मैं चढ़ कैसे पा रहा हूँ अभी भी। क्योंकि अपनी जो वॉकिंग रनिंग बहुत साल से बंद है। मैं वही अब मैं जिम स्टार्ट कर दूंगा ना, देगा मैं जाऊँगा ना वापस कुवैत, जिम जो करूँगा अब रनिंग ऐड करूँगा उसमें, और डाइट को भी थोड़ा सा चेंज करूँगा।
तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए जो लोग आने चाहते हैं या जो आने वाले हैं उनके लिए बता दूं, तुंगनाथ मंदिर केदार मंदिर समिति द्वारा तय की गई तारीख पर ही खुलता है, जो हर साल लगभग बैशाख पंचमी के दौरान अप्रैल या मई के महीने में खोला जाता है। तुंगनाथ मंदिर दिवाली के बाद सर्दियों के मौसम में नवंबर महीने के दौरान बंद कर दिया जाता है, लगभग 19-20 तारीख के आसपास। और मंदिर बंद होने के बाद भगवान की प्रतिमा को मुकुटनाथ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तुंगनाथ से 19 किलोमीटर दूरी पर है। और यह मुकुटनाथ में मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो जिन लोगों का भी प्लान है आने का, जो आना चाहते हैं, वो कृपया जरूर ध्यान रखें, जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो आपको जो ये ट्रैकिंग का जो रास्ता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ना चाय, ना पानी, ना कोई दुकान मिलेगी जिसमें आप कोई बिस्किट का पैकेट भी या बिस्किट ले सकें। तो कृपया करके जब भी चलें तो अपने साथ अपना जो भी ज़रूरत का सामान लेके चलें। और ट्रैकिंग करने के लिए एक पॉजिटिव टिप्स ये है कि ट्रैकिंग शू लेके रखें। अगर आप सर्दियों में आना चाहते हैं, जब स्नोफॉल होती है, तब तो आपको मस्ट है कि आप अपने साथ रखिए ट्रैकिंग शू। बट अगर नॉर्मल डे से हम लोग भी आए तब भी हम लोगों ने अपने ट्रैकिंग शू लेके आए, क्योंकि ट्रैकिंग शू से एक अच्छी ग्रिप मिलती है आपको चलने में। अगर नॉर्मल शूज़ लेके आएंगे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग के लिए एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जब आप आएंगे तो आपको कोई उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है 150 रुपये पर पर्सन। वो आप जब से स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग, इनिशियल पॉइंट पर ही आपसे ले लिया जाएगा। और उसमें 1-2 जगह और ट्रैकिंग के जो प्लेस हैं वो भी इंक्लूड हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों ने यहाँ एक नोटिस की है कि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, आपका कोई नेटवर्क लगेगा नहीं। बाय चांस आपको मिल सकता है कोई नेटवर्क, लेकिन जैसे हमारे पास एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है और जियो भी है, तीनों में से किसी का नेटवर्क नहीं है। शायद तक अब भगवान जी के दर्शन के लिए जब पहुँचेंगे वहाँ शायद मिल जाए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि हमें नेटवर्क मिलने वाला है। और ये चीज़ मैंने चोपटा में भी देखा है, चोपटा में भी कोई नेटवर्क नहीं मिला, हमारा फ़ोन विदाउट नेटवर्क का ही था। तो ये एक तरह से ये है कि जब आप इस जगह पे आए तो पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दें कि आप इस जगह पे आए हुए हैं, तो कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है आपके पास। हाँ, अगर किसी पर शॉप के पास लैंडलाइन हो सकता है BSNL का, तो बहुत ही अच्छा है, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमको तो ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पे हम लोगों ने उसकी सर्विस यूज़ की थी। अगर तुंगनाथ देवी के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय देखा जाए तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक है। अब जिन लोगों को स्नोफॉल या बर्फ़ में चलने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो अप्रैल में आ सकते हैं। उस अप्रैल का टाइम तो मतलब बहुत ही अच्छा है। ये उतारना जी चप्पल। राय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
दिखाई देगी ना सामने सब जगह पर पहुंच जाएगी। नीचे उतरने में कितने टाइम में पहुंचे? कितने में चले थे हम वहाँ से? टाइमिंग तूने वहाँ टाइम बोला था ना? हाँ वहाँ 4 था। कितने 4:30? उसको अपनी जगह पे ऐसे घुमा दिया। सूख गया। कुछ भी नहीं है, बंद है। बंदे भाग के खाते हैं बाकी कुछ अगर जाने से तो उस लोकेशन पर जा नहीं सकते रास्ते दिख रहे हैं पूरा तो चलते वहीं चलते हैं
800 नहीं 5 दिल्ली से। मथुरा से आए? मथुरा से, तो वहाँ से और 200 लगा लो। और क्या, तो वहाँ से यार इतना टेम्परेचर नीचे डाउन होता है, -4 -5 जाता है। तो कहाँ पे रुके नीचे? मैं तो चुपता हूँ। चौपटा में रुके? बनिए कौन सा? ये चुपता ही जो यही है। अच्छा ये नीचे जस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर। लेकिन यार बर्फ़ यहाँ नहीं है। रोहतांग में मैं गया था, वहाँ बर्फ़ है। नहीं तो यहाँ स्नोफॉल होगा तो बर्फ आएगी। वहाँ पुरानी बर्फ़ है। वहाँ पुराना है, स्नोफॉल होगी फिर ये सब बंद हो जाएंगे रास्ते। हाँ, चौपटा ऊपर तक कोई नहीं होता। अब ये यहाँ पे क्या है, ये पानी वगैरह जमा रहता है ना, बस ये धीरे धीरे फ्रीज होता चला गया। ये तो पानी सरकने वाला है, स्नोफॉल नहीं, बहुत सरकता है। रोहतांग में गए थे, बर्फ़ थी उसमें, चलो बहुत सही रहा। ये आगे थोड़ा सा मुखीमठ के पास से भी टेरे की रूट कट रहा है। रास्ता अच्छा है। मैं गया नहीं हूँ, वो बताएंगे। रास्ता ठीक हो वैसे बताते हैं कहाँ जाने के लिए। हाँ वो बीच में कट जाता, पता कर लेना फिर भी आप रास्ते में। अदर बहुत सारे रास्ते हैं। कैसा रास्ता है? रास्ता तो सारे पक्के हैं, लेकिन कहीं बारिश के कारण पीछे बरसात हुई थी ना, हाँ हाँ, तो कहीं भी टूटे होंगे। बात तो करेंगे तो दोबारा कॉल करने की बात है।